करते हैं। आज 28 दिसंबर 2020 को रेलवे एनटीपीसी का पहला दिन था। तो जितने भी क्वेश्चन आज दोनों शिफ्ट में पूछे गए हैं तो उन सभी को हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए, जब तक रेलवे एनटीपीसी के सभी एग्जाम होंगे अब आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर उन सभी क्वेश्चन का एनालाइज कराया जाएगा। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन है जो पूछा गया था, ब्याज सम्मान 2019 किसे दिया गया है। तो ब्याज सम्मान से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो 2019 में जो दिया गया है ये दिया गया था नासिरा शर्मा को। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए 2014 में जो इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी कागज की नाव, उसके लिए दोस्तों इन्हें जो है 2019 में ब्याज सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आगे आपसे अगर क्वेश्चन घुमा के पूछे कि नासिरा शर्मा को जो ब्याज सम्मान दिया गया था वो किसके लिए दिया गया था, तो आपको याद होना चाहिए कागज की नाव जो पुस्तक थी इनकी, इसके लिए इन्हें जो है 2019 में ब्याज सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट आपको पूछा गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2019 में किसे दिया गया। तो 2019 से जो है करंट अफेयर्स देखने को मिला है। काफ़ी सारे बच्चों ने बताया कि 2020 से इतना करंट अफेयर्स नहीं पूछ रहा है जितना 2019 से पूछा गया है। तो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 पूछा गया था। तो देखिए ये दिया गया था आपका अकीतम अच्युतन नंबूदरी को। और देखिए बात करें कि ये कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार था, तो ये दोस्तों 55वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो इन्हें दिया गया है। और आगे अगर आपसे ये पूछेगा अकीतम अच्युतन नंबूदरी कौन है, तो ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए ये एक मलयाली कवि हैं। तो सारी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट आपको पूछा गया था बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, आप सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 है तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा। तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पूछा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था। तो देखिए पानीपत के युद्ध से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने पानीपत के तीनों ही युद्ध को यहाँ पर आपको क्लियर किया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और अगर आपसे ये पूछे कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो ये आपको याद होना चाहिए ये हुआ था बाबर और एवं इब्राहिम लोदी के बीच। तो ये युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को हुआ था प्रथम युद्ध पानीपत का। बात करें पानीपत का दूसरी लड़ाई जो है वो कब हुई थी, तो ये आपको याद होनी चाहिए ये हुई थी 5 नवंबर सन 1556 ईस्वी में। और किस किस के बीच हुई थी अगर ये पूछे तो बैरम खां और अकबर के सेनापति हेमू के बीच जो है ये युद्ध हुआ था। आदिल शाह सूर्य जो था इसका सेनापति था। और बात करें दोस्तों प्रथम तृतीय युद्ध जो हुआ था पानीपत का वो कब हुआ था, तो देखिए पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी ये हुई थी आपकी 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। किस किस के बीच हुई थी अगर ये पूछ ले कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी, तो वो हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो सारी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पानीपत से युद्ध से संबंधित जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो आगे भी क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे, मैं इस बात की आपको 100% ये गारंटी देता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कंप्यूटर का जो हृदय है वो किसे कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर का हृदय सीपीयू को कहा जाता है। और आगे आपसे क्वेश्चन अगर घुमा के पूछे कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट आपसे यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है यूआरएल की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बनारस से दिल्ली के बीच कौन सी ट्रेन चलती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था फ्रेंड वंदे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था गांधी जी की दांडी यात्रा गुजरात के किस जिले से शुरू की गई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन बताया है, या क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि दांडी जो गांव स्थित है वो गुजरात के किस जिले में स्थित है। क्या क्वेश्चन ये होगा, क्या ये होगा कि गुजरात के किस जिले से शुरू की गई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन था। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था दोस्तों दांडी जो है ये भारत के गुजरात राज्य के नवसारी जिले में स्थित एक नगर है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा होगा कि दांडी जो है वो गुजरात के किस जिले में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको जाता है नवसारी जिले में। बात करें दांडी यात्रा की, तो महात्मा गांधी ने जो है 12 मार्च सन 1930 को अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से जो है दांडी गांव से 24 दिनों का ये यात्रा जो है शुरू की थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दांडी जो जितने पॉइंट्स है दांडी यात्रा से वो सारे मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए। तो देखिए सेरिकल्चर पूछा गया था कि किससे संबंधित होता है। तो सेरिकल्चर होता है फ्रेंड ये रेशम के उत्पादन से संबंधित होता है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको जोड़ता है जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा जो था आपका राइट आंसर था। बात करें इस दर्रे की, तो यह दर्रा दोस्तों लगभग 3528 मीटर और बात करें फिट में तो 11575 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये अगर ऊंचाई और मीटर में पूछे या फीट में पूछे तो आपको दोनों ही याद होनी चाहिए।
नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि सबरीमाला मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो सभी जानते हैं सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। बात करें इस मंदिर की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो यह मंदिर दोस्तों केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर स्थित है। तो आपसे ये पूछे कि ये जो है तिरुवनंतपुरम से कितनी दूरी पर स्थित है, तो आपको याद रखना है 175 किलोमीटर। स्टार्टिंग में दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, पहला ही एग्जाम था, तो इसलिए क्वेश्चन जो है ऊपर से पूछ लिए हैं। काफ़ी जो है इजी टू मॉडरेट आप एग्जाम का लेवल बोल सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो देखने को मिले हैं वो इजी लेवल के ही मिले हैं, इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन कोई भी नहीं देखने को मिला है एग्जाम में। यहाँ पर नेक्स्ट आपको पूछा गया था कुंडलकुलम नाविकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो ये है आपकी फ्रेंड तमिलनाडु में। या दोस्तों नदी पूछी होगी जहाँ तक मुझे लगता है। नेक्स्ट आपको पूछा गया था विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी, तो वो थी आपकी जैव विविधता। वो बात करें देखिए विश्व पर्यावरण दिवस की ये कब मनाया जाता है, आपसे ये पूछे तो 5 जून को मनाया जाता है, आप सभी को याद होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आपका सुकन्या समृद्धि योजना पूछी गई थी, किस अभियान के द्वारा शुरू की गई है। ज़्यादातर तो दोस्तों मुझे नहीं पता चला है कि एग्जैक्ट जो क्वेश्चन था वो क्या था, तो यहीं से पूछा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसका जो अभियान के द्वारा शुरू की गई थी वो अभियान था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और देखिए बात करें इस योजना की, तो मोदी सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। इससे क्या होता है, इससे कन्याओं को जो शादी ब्याह होते हैं उसमें दोस्तों रकम जुटाने में उनकी जो है मदद की जाती है। जो आज पूछा गया था साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों दिल्ली के रविंद्र भवन में। और देखिए यहाँ पर ही 2 और अकादमी स्थित हैं जिनको भी आपको आगे पूछ सकता है। एक है दोस्तों संगीत नाटक अकादमी और एक है ललित कला अकादमी, और ये एक दोस्तों ये आपकी हो गई साहित्य अकादमी। ये तीनों ही कहाँ पर स्थित हैं, दिल्ली के रविंद्र भवन में जो है ये तीनों स्थित हैं। तो तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये सभी। जब दोस्तों साहित्य अकादमी पूछ ली तो आगे दोस्तों ललित कला अकादमी पूछ सकता है और संगीत नाटक अकादमी भी पूछ सकता है। तो आपको तीनों ही याद रखनी है, आगे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होंगी ये। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पूछा गया था कि 2020 में किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है दोस्त पोल मिलोग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को। 2 लोगों को दिया गया है, लेकिन राइट आंसर जो ऑप्शन वहाँ पर दिया गया था वो नहीं पता है। सिर्फ हमें जो छात्रों ने क्वेश्चन दिया है तो इसके आधार पर हम दोस्तों यहाँ पर PDF तैयार करते हैं। तो यहाँ पर पोल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन, इन दोनों में से एक ऑप्शन वहाँ पर आपको जरूर दिखा होगा। तो जो भी आपको मिलता आप उसको लगाकर आ सकते थे। नेक्स्ट दोस्तों जापान की मुद्रा क्या है, ये पूछी गई थी। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि जापान और जितने ही पड़ोसी देश हैं भारत के, सबकी मुद्राएं आपको जो है अच्छे से याद होनी चाहिए और सभी की राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए। यहीं से क्वेश्चन पूछता है, यही कुछ टॉपिक होते हैं जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन को उठाता है। तो जापान की मुद्रा पूछी गई थी, तो क्या होती है, जापानी येन हो जाती, राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है। तो ये क्या अवार्ड से क्वेश्चन आपके ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अवार्ड, त्योहार, मेले, यहाँ से नदियों से क्वेश्चन, ये इन तरह से जो है क्वेश्चन को ले रहा है। तो संगीत के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। नेक्स्ट आपका जलियांवाला बाग से क्वेश्चन पूछे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा गया था कि एक तो कब हुआ था, एक तो ये क्वेश्चन आया था 13 अप्रैल सन 1919 को, इसका जो है राइट आंसर हो जाता। और दूसरा क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। तो देखिए दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन उठा रहा है, एक ही जगह से 2 क्वेश्चन उठा लिए यहाँ पर इसने। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा गया था कि इसके वायसराय कौन थे इस समय, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और डेट आपको याद रखनी है 13 अप्रैल सन 1919। नेक्स्ट आपको पूछा गया था सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और बात करें आगे, ये पूछ ले सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा कब दिया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन को घुमा के आगे पूछ सकता है और ज़रूर पूछेगा, क्योंकि दोस्तों इतने क्वेश्चन नहीं होते हैं जो बार बार नए से नए क्वेश्चन आए हर शिफ्ट के एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी लंबा एग्जाम चलने वाला है ये। तो इसलिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही एग्जामिनर उनको ही रखता है। तो जो क्वेश्चन एक बार पूछ लिए जाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो सापेक्षता का सिद्धांत पूछा गया था, तो ये दिया गया था सन 1905 ईस्वी में आपका। सॉरी दोस्तों, और किसके द्वारा दिया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर इसका जो था अल्बर्ट आइंस्टीन था, 1905 में दिया गया था। ये डेट है, आपको याद रखनी है ये। नेक्स्ट आपका पूछा गया था क्वेश्चन गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर तो नहीं पता चला है, लेकिन वर्तमान में जो उत्तराखंड में योजना चल रही है वो चल रही है गौरा देवी कन्याधन योजना। वेरी इंपॉर्टेंट योजना है ये। नेक्स्ट पूछा गया था आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों ट्राम्बे मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। और बात करें इसकी स्थापना की, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी, ये आगे पूछ सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा 3 जनवरी सन 1954 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो मोपला विद्रोह हुआ था सन 1921 ईस्वी में। और देखिए दोस्तों, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन रह गया हो जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हो, आप उसका आंसर या उस क्वेश्चन को जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया था उर्वरक उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है। तो क्रांति से क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में तो नहीं देखा में गया था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया, तो यहाँ पर भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो मुख्यालय से संबंधित काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है नीदरलैंड में। और इसकी दोस्तों बात करें इसकी स्थापना की, आपसे आगे पूछ सकता है, तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 3 अप्रैल सन 1946 को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कॉमनवेल्थ गेम का सबसे ज़्यादा किस देश में हुए हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मेजबानी भी की है कॉमनवेल्थ गेमों की वो किस देश ने की है, तो वो ऑस्ट्रेलिया ने की है। कितनी बार की है अगर ये पूछे तो आपको याद रखना है 5 बार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था सेब में जो है कौन सी बीमारी लगती है। तो इस क्वेश्चन के दोस्तों ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं। तो सेब में लगने वाली जो कुछ महत्वपूर्ण बीमारी है, एक होती है सेब पपड़ी, एक होती है फायर ब्लाइट, पाउडरी माइल्ड्यू, ये जो दोस्तों बीमारी होती है सेब में लगने वाली, बिटर पिट होती है, ब्राउन हार्ट होती है, कार्क स्पॉट होती है, और जी दोस्तों स्काल्ट होती है, जलकोर होती है, सनबर्न होती है, गेरुआपन होता है, और फल गिराव होता है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारी थी जो सेब में लगती हैं। इनों में से आपको वहाँ पर ऑप्शन में मिला होगा, तो आप इन सबको याद भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन आगे मुझे तो लगता नहीं कि आगे पूछे, तो दूसरा ही फल देगा कोई, सारे नाम आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी ऑप्शन दिया हो वहाँ पर वो भी देख लें, उसी को रिपीट करेगा दोबारा अगर करेगा भी तो क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक रीजनिंग से मिला है। ये क्वेश्चन पूछा गया था संचार टेलीफोन पत्र बेनारेख बनाना था इसका, तो इसका बेनारेख क्या बनेगा। तो देखिए बेनारेख किस तरह से बनेगा, इसका टेलीफोन हो जाएगा और पत्र यहाँ पर हो जाएगा, और दोनों ही क्या है, ये संचार के दोनों साधन है। तो इसका दोस्तों जो बेनारेख बनेगा वो कुछ इस तरह से आपका जो है इसका बेनारेख बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था भारतीय संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों भारतीय संविधान के जो 1976 में हुआ था भारतीय संविधान का संशोधन, 42वां संशोधन हुआ था, उसमें क्या हुआ था, उसमें जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो राइट आंसर आपका इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर आपको हो जाता है 42वां संविधान संशोधन सन 1976। नेक्स्ट आपको पूछा गया था भारतीय संविधान की प्रथम संविधान सभा का आयोजन किसने किया था, या दोस्तों यहाँ पर अध्यक्षता पूछी होगी कि अध्यक्षता जो है वो किसने की थी। तो देखिए दोस्तों ये जो संविधान सभा ये हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को, और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी नई दिल्ली में स्थित काउंसिलिंग चैम्बर पर जो है ये प्रथम बैठक इसके पुस्तकालय भवन में हुई थी। और बात करें सभा के बुजुर्ग सदस्य जो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में